क्या आपको पता है कितने तरह के नंबर होते हैं? जानना हो तो वीडियो पे बने रहिए। मेरा नाम है रुशल और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्यूब। नो पढ़ाई, ओनली नॉलेज। तो अब कितने प्रकार के नंबर होते हैं वो हम जानेंगे अब। और उसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं एक नंबर लाइन। उसमें 0 to इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स लिख रहे हैं हम। और 0 से जो इन्फिनिटी तक जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, उनको बोला जाता है होल नंबर्स। अब इसमें से 1 to इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स। अब तीसरे नंबर्स जो 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जाते हैं और -1 to माइनस इन्फिनिटी तक भी जाते हैं, इनको बोला जाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं? जो नंबर्स p/q फॉर्म में बोले जाते हैं, मींस डिनोट कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। तो ये थे हमारे 4 तरह के नंबर्स और सबके शॉर्ट फॉर्म्स है। तो नेचुरल नंबर्स का है n, होल नंबर्स का है w, इंटीजर्स का है z और रैशनल नंबर्स का है q। तो दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो वो हम 2-3 तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जानते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ छोटा सा नंबर लेंगे, लेट्स टेक 1 and 2, और उसके हम 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। आप इन्फिनिटी तक कर सकते हो, 5, 10, हम 3 ही करेंगे अभी। तो एक नंबर लाइन चाहिए होगी एग्जाम्पल के लिए। तो इसके बीच में तो हाफ आ जाता है, मीन्स इसका हाफ और इसके 2 हाफ, इसके बीच में 2 हाफ, ऐसे करके हम 8 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही जोरदार हमने फॉर्मूला ढूंढ दिया है, जो है हाफ इंटू a प्लस बी। तो a 1 है और 2 b है, तो हाफ इंटू a प्लस बी, हाफ इंटू 1 प्लस 2। तो इसका एडिशन करेंगे, हाफ इंटू 3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा सेंटर। तो अब 1 और 3/2 के बीच में फाइंड करेंगे, इसलिए 3/2 को b ले लेंगे। अब इसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज़र करना पड़ेगा और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/4। तो ऐसे ही दूसरे बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं आप। ये हमने तीसरा भी फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको इसमें। तो अब हम रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते थे? p/q फॉर्म में। तो सबका ऑपोजिट होता है, हॉट का कोल्ड, कोल्ड का हॉट। तो रैशनल का भी ऑपोजिट है जिसका नाम है इरेशनल, और वो p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे में कौन से नंबर्स आते हैं? तो इसमें आते थे प्राइम नंबर्स, और वो भी स्क्वायर रूट में, जिसके कारण वो बाहर ना रहे। तो 3, 5, 7 अंडर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये सब बाहर रहेंगे तो वो p/q फॉर्म में हो जाएंगे 3/1। और अगर प्राइम नंबर्स ना भी ले, कॉन्सिक्यूटिव ले, तो क्या होगा पता है ना आपको? 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, तो वो तो p/q फॉर्म में आ जाएंगे वापस। तो यही सिर्फ नंबर्स बचे थे। तो अब इसको नंबर लाइन रिप्लेस करना है, बहुत इजी है। नंबर लाइन बड़ी ले लो, फिर एक एग्जाम्पल चाहिए आपको जिस पर आपको कैलकुलेट करना है, बाकी तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम ले रहे हैं 2। अब कोई भी ले लो, 4 या 8 या 6, उसको डिवाइड कर लो 2 से। जितने भी आंसर आ रहा है उतना सेंटीमीटर आप आगे ले लो पहले, सिंपल, और दूसरा ऊपर ले लो ऐसे। तो इधर 1 1 हमने ले लिया है और नेम कर दिया है ABC, और एक इमेजिनरी लाइन ली। तो अब आपको 8 में कुछ सिखाया था, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, तो वो यूज़ करेंगे जिससे हमको फाइंड आउट करना है अपना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जान लेते हैं।
तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। यूज़ करेंगे पाइथागोरस थियरम और आंसर लेके आएंगे। आप ट्रिक दे सकते हो देखना हो तो √2 मीन्स ये प्रूव करने के लिए कि आपका करेक्ट है कैलकुलेशन। तो अब एक राउंडर लीजिए, हाइपोटेनियस को मेजर कीजिए और एक आर्क बना दीजिए। मैं इधर नहीं बना सकता, बाकी बना के दिखा देता, मैंने मार्कर से बनाया। ओके, तो ये हो जाता है अपना √2 और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अपना अगला टॉपिक है सही नंबर्स, जिसका मतलब है रियल नंबर्स। तो यहाँ आपने देखा कि ये रैशनल और इरेशनल वो भी किसी के अंदर आते हैं, जैसे इंटीजर्स और वो सब किसी के अंदर आते थे ना, वैसे रैशनल और इरेशनल पूरे ग्रुप जो होता है वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। मीन्स वो सारे नंबर्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे रियल नंबर्स के नीचे आता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, फिर रैशनल नंबर्स के नीचे आता है P/Q फॉर्म, जिसका P और Q इंटीजर्स में होता है, जो प्रूव करता है कि ये इंटीजर्स इसके नीचे आते हैं। और इंटीजर्स के नीचे आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, सिंपल। और इरेशनल में तो आपको पता है √2, √3, √5, √7 जो रैशनल में नहीं आते। तो मैथमेटिकली ये सारे नंबर्स का एक कनेक्टर है जो कनेक्ट करता है। रियल नंबर कैलकुलेट होते हैं डेसिमल एक्सपांशन में। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 10/3। तो आपको पता ही है कि प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, कभी एंड नहीं होता। और दूसरे भी नंबर्स हैं जैसे कि 8/7, जिसमें आंसर ओवर हो जाता है, मीन्स 0 रिमाइंडर आ जाता है। और तीसरा जो होता है वो रिपीटिटिव और वो कभी एंड नहीं होता, मीन्स 0 रिमाइंडर में आता ही नहीं। अब आप गौर फरमाइए, पहले एग्जांपल में आपने देखा कि वो कभी एंड नहीं होता और रिपीट होता है, तो उनको बोलता है रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग, जो कभी एंड नहीं होता और रिपीट होते रहता है। फिर दूसरे आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से आप टर्मिनेटिंग से मतलब जान के होता अच्छा है कि वो कभी 0 पे नहीं आते, और टर्मिनेटिंग उसका ऑपोजिट, हॉट और कोल्ड की जैसे वो टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स उसका क्वोशंट ओवर हो जाता है और रिमाइंडर 0 भी आ जाता है। और तीसरे पे आते हैं दोनों का मिलाव, दोनों की शादी हो गई अब, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मीन्स वो कभी एंड भी नहीं होते और कंटिन्यूस रहते हैं। तो बस भाई या बहन, इतना ही दिखाना था हमको वीडियो में और हमने दिखा दिया है। चलो चलते हैं, बाय बाय, क्योंकि अब हमें लिखनी है नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट। ओके बाय बाय। और मुझे कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना, मजाक कर रहा था, सब्सक्राइब कर देना बस।